साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। साथ संगत जी, मोहन की शाम। दोस्तों के बीच लंबी चर्चा में कब रात के 10 बज गए मोहन को पता ही नहीं चला। आखिरकार चौराहे पर जाकर एक गिलास लस्सी पीते हुए घर जाना तय हुआ। लस्सी का ऑर्डर देकर मोहन और उसके सभी दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे थे कि लगभग एक 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मोहन के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी। उनकी धोती बहुत पुरानी थी मगर गंदी नहीं थी। चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। आंखें अंदर को धंसी हुई लेकिन सजल थी। उनको देखकर मोहन के मन में ना जाने क्या हुआ कि मोहन ने अपनी जेब में से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और हाथ वापस खींचते हुए माताजी से पूछ लिया कि क्या दादी जी आप लस्सी पियोगे। मोहन की इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मोहन के दोस्त ज़्यादा, क्योंकि अगर मोहन उनको पैसे देता तो बस 2, 4 या 5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 35 रुपए की एक गिलास थी। इसीलिए लस्सी पिलाने से मोहन के गरीब हो जाने की और उन दादी के अमीर हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो कांपते हाथों से मोहन की तरफ बढ़ा दिए। मोहन को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उससे पूछा कि दादी जी ये पैसे किस लिए। उन माताजी ने कहा कि इन पैसों को मिलाकर मुझे लस्सी पिला देना। अब ये सुनकर मोहन भावुक हो गया। रही सही कसर उनकी एक बात ने पूरी कर दी। एकाएक मोहन की आंखें छलछलाई और भरे हुए गले से मोहन ने दुकान वाले से एक गिलास लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने माताजी ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मोहन को अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ पर मोहन मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई ग्राहकों की वजह से उन माताजी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका, क्योंकि मोहन को डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को ये ना लगे कि एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को उनके बराबर में बैठा दे ताकि उन्हें कोई आपत्ति ना हो जाए। लेकिन जिस कुर्सी पर मोहन बैठा था वो कुर्सी अब मोहन को काटने लगी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर सभी लोगों के हाथ में आते ही मोहन ने अपना कुल्हड़ दादी को पकड़ाकर वहीं पास में ज़मीन पर उनके साथ बैठ गया, क्योंकि ये करने के लिए मोहन स्वतंत्र था। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। हाँ, मोहन के दोस्तों ने एक पल के लिए मोहन को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर उन माताजी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मोहन की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा कि ऊपर बैठ जाइए। अब सबके हाथ में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी, वो माताजी ही थी जिनके आंखों में तृप्ति के आंसू थे, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10, 20, 50 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, ज़रा सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से ज़्यादा कीमती हैं? क्या उन रुपयों को कहीं और फिजूल के खर्च पर खर्च करके दुआएं खरीदी जा सकती हैं? साथ संगत जी, जब कभी भी मौका मिले अच्छे काम करते रहें। भले ही आपका अभी कोई साथ ना दे, लेकिन दातार के दरबार में जब अच्छाइयों का हिसाब किया जाएगा तब यही दुआएं देते होठ तुम्हारी अच्छाइयों के लिए गवाह बनेंगे। इसीलिए अच्छे काम का मौका मिले तो अच्छे काम ज़रूर से कीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।